राजद के धरना में आरा से पहुंचे किसान क्या सोचते हैं ये हम बताते हैं, क्योंकि किसानों के हित के लिए यह आंदोलन किया गया है। बिहार के किसान क्यों खामोश हैं, क्यों नहीं देश में पहुंच के जहां एकजुट किसान हुए वहां अपनी आवाज पहुंचाते हैं, समझते हैं। क्या नाम है सर आपका? नंद कुमार सिंह। नंद कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम आरा अज्ञा प्रखंड के रहने वाले। खेती करते हैं? हम खेती करते हैं। कितनी खेती है आपके पास और कौन से फसल उगाते हैं? हम अभी धान हम उगा रहे हैं और हम लोगों को कठिनाई का सामना कर पड़ रहा है कि जो हमारे बाहर से जो काटने वाले धान आते थे वो कोरोना के चलते और गाड़ी नहीं चलने के चलते वो लोग हमारे बस्ती में नहीं पहुंच पाए। अभी धान कटने में बड़ी हम लोगों को तकलीफ हो रही है। दूसरा का सवाल है कि जब धान कुछ जो हम लोग अच्छा किस्म के धान को तैयार किए हैं उसको बेचना चाहते हैं, किसी भी हमारे पंचायत नारायणपुर पंचायत का फैक्स अध्यक्ष है उनके पास मैंने गया और मैंने ऑनलाइन भी किया कि हमारा धान खरीदा जाए, लेकिन अभी तक हमारे ज़िले में कहीं भी धान क्रय केंद्र नहीं खुला है और धान 800-700 रुपये क्विंटल जो बाहरी व्यापारी आते हैं वो मांग रहे हैं। हम लोग विवश हैं, हमारे लोगों को काफ़ी लगन चल रही है, पूरे किसान वहाँ के तरफ है, लेकिन सरकार एक तरफ बोल रही है कि मतलब कि हमारा क्रय केंद्र चल रहा है, लेकिन इसका नवाड का अध्यक्ष के काल हम टीवी में बात सुने तो बोल रहा है कि पैसे नहीं है, कहाँ से खरीदा जाएगा। अध्यक्ष भी बोल रहा है, जो खरीदने वाला वो भी बोल रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं, हम धान कहाँ से खरीदेंगे। ये समस्या है और ये बोल रही है सरकार अल केवल जो हम लोग किसान हैं तो हम लोग तो गरीब गुरबा आदमी है, इतना बात इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं। किसान बिल जो आया उसको समझते हैं? किसान बिल है क्या? किसान बिल को थोड़ा थोड़ा अब समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप? आपके समझ में कहाँ गलती है और कहाँ किसानों के हित में है? हमको यही समझ में है कि जो किसान बिल पास किए केंद्र सरकार द्वारा, इसको मतलब कि स्पष्ट रूप से इसकी रूपरेखा को हम लोगों को किसानों को बताना चाहिए कि आपका धान का कितना मूल्य पर बिकेगा, आपका गेहूं कितना मूल्य पर बिकेगा, आपका चावल कितना मूल्य पर बेचेगा, लेकिन इसके लिए कोई सरकार की तरफ से गाइडलाइन और हम लोगों के पास तक अभी पहुंचा नहीं है, हम लोग नहीं जान पाते, इसलिए हम विरोध करते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि जब प्राइवेट कंपनियां आएंगी वो आपसे एग्रीमेंट कर लेंगी कि आप कौन सी फसल उगाइएगा उस रेट में हम बेचेंगे, तो इसमें आपत्ति क्या आपको लगता है? कॉमन सा प्राइवेट कंपनी आएगी और ये लोग बोल रहे हैं कि किसान अब स्वतंत्र हो गया। भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि किसान अब स्वतंत्र हो गया, अभी पराधीन थे, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि अभी हम लोग स्वतंत्र थे और अब ये हम लोगों को बेचने का काम किया जा रहा है बड़े बड़े कंपनियों के हाथ से। और वो क्या आप लोग दिल्ली में धरना हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? अब हम गाड़ी नहीं चल रहा है इसलिए नहीं जा रहे हैं। गाड़ी नहीं चलने की वजह से? हाँ। नहीं तो आप लोग भी जाते हैं? हम जाते हैं। आपको जैसे पता चला कि पटना में धरना हो रहा तो आप चले आए? अगर आपके पास सुविधा होती तो आप दिल्ली और पंजाब भी जाते? हम वहाँ दिल्ली जाने के मन बनाए हैं, जैसे जाएंगे दिल्ली जाइएगा आंदोलन में? हाँ, और हम लोग अब वहीं जिले में आंदोलन करेंगे। आपके इलाके को कहा जाता है धान का कटोरा, और वहाँ के किसान बदहाल हैं। तो गुस्सा भी खूब आता होगा? गुस्सा नहीं है, अब क्या करे, भोजपुरी बात कहते हैं कि लोग गाड़ी देता है और रात ये बिहार के मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए कि ये बोल रहा है कि धान खरीद हो रहा है। इतना सफेद झूठ बोलने वाला है आज तक कौन मुख्यमंत्री हुआ जो एक कनवा भी धान हमारे जिले में नहीं करता। हम पूरा बिहार के बारे में नहीं जानते, हमारे जिला में कहीं भी करे कोई किसी ब्लॉक का नहीं खुला है, किसी पंचायत का नहीं खुला है। अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जान दे देंगे। हाँ, पटना में कि दिल्ली जाइएगा? नहीं, अभी तो हम लोग जिला में करेंगे, इसके बाद हम सोचेंगे कहाँ जाएंगे। यानी बिहार के किसान है वो भी परेशान है क्योंकि इनकी भी नहीं सुनी जा रही है। ट्रेनों का परिचालन बंद है, बाहर जाने में भी मुसीबत है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं। बिहार के किसान पहले से बदहाली का दंश झेल रहे हैं, कभी प्राकृतिक की मार तो सीधे तौर पे, और अब किसानों के ऊपर कानून की मार। एक साथ बिहार के किसान कानून के खिलाफ, कृषि बिल के खिलाफ, कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पे हैं। आरजेडी के इस बुलावे पे देश भर के किसान एक साथ हैं। बिहार में किसानों को सुनने वाला कोई नहीं है। यह आरोप किसान लगा रहे हैं कि बिहार की सरकार उन्हें टाल देती है। धान खरीदने के नाम पर कहा जाता है कि पैसे नहीं है। आखिर किसान करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए।